नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सेंट्रल विस्टा को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। ये सवाल उठाया जा रहा है कि ऐसे वक्त में जबकि देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से मुकाबला कर रहा है, आखिर सरकार को 20,000 करोड़ रुपए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर खर्च करने की क्या ज़रूरत है। ये सवाल केवल विपक्षी पार्टियां ही नहीं उठा रही हैं, बल्कि कई नागरिक संगठनों की ओर से, पर्यावरणविदों की ओर से भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसे वक्त पर क्या सरकार को अपनी प्राथमिकता तय नहीं करनी चाहिए। क्या सरकार को ये जो 20,000 करोड़ रुपया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में खर्च करने के बजाय इसे अस्पताल बनाने में, ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में, दवाइयों की व्यवस्था करने में, वैक्सीन की व्यवस्था करने में नहीं लगाया जाना चाहिए। ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है। आपको बताएं कि ये मामला काफ़ी लंबे समय से अदालतों में भी चल रहा है। हाल ही में एक नए सिरे से याचिका दायर की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ही इसकी सुनवाई करता रहेगा और माना जा रहा है कि जल्दी ही इस पर सुनवाई भी होगी दिल्ली हाई कोर्ट में सेंट्रल विस्टा को लेकर के। लेकिन लगातार ये राजनीतिक बयानबाजी का, आरोप प्रत्यारोप का भी एक विषय बना हुआ है। कल भी तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं उन्होंने एक पत्र लिखा है, साझा अपील जारी की है कोरोना महामारी से लड़ने के बारे में। उसमें भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाया गया है। ये मांग की गई है कि सरकार अपनी प्राथमिकताओं को बदले, बजाय ये फिजूल खर्ची करने के सरकार को ये पैसा दूसरे काम में लगाना चाहिए। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि किस किस काम में लगाने की मांग विपक्ष की ओर से की जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने एक पत्र लिखा कल कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को। ये पत्र जवाब था कांग्रेस कार्य समिति में जो प्रस्ताव पारित किया गया कोरोना को लेकर, उसका जवाब था। इसमें जेपी नड्डा ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात भी की। उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला प्रोजेक्ट है। ये एक साल का इसका आवंटन नहीं है जो 20,000 करोड़ रुपए की बार बार बात की जाती है, ये कई साल में होने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो नया प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, ये जब भारत के आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे तो कोशिश ये है कि नया संसद का जो सत्र होगा वो नए संसद भवन में होगा। ये कोशिश की जा रही है, इसलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ये जेपी नड्डा की दलील है। उन्होंने एक दूसरा सवाल भी उठाया इस पत्र में। उन्होंने ये कहा कि अगर कांग्रेस को इस प्रोजेक्ट से परेशानी है कि ऐसे वक्त पर ये प्रोजेक्ट क्यों चल रहा है जब देश महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो फिर कांग्रेस के शासन वाली जो सरकार है छत्तीसगढ़ में, वो नए रायपुर में क्यों नया राजभवन, नया मुख्यमंत्री भवन, मंत्रियों के नए बंगले, अधिकारियों के बंगले, ये तमाम जो निर्माण कर रही है, ये क्यों कर रही है। ये बीजेपी अध्यक्ष की ओर से सवाल पूछा गया सोनिया गांधी को लिखे पत्र में। और अब आज ये खबर आई है कि कहें कि इस पत्र के बाद या बीजेपी के ऐतराज़ के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि जो काम चल रहा था अब उसको रोका जा रहा है तुरंत प्रभाव से। यानी नई विधानसभा भवन, नया राजभवन, नया मुख्यमंत्री निवास, मंत्रियों के निवास, हॉस्टल्स, ये तमाम जो थे इनके निर्माण के काम पर रोक लगा दी जा रही है। आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ का जो निर्माण कार्य चल रहा है वो क्या है, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग राज्य का गठन किया गया तो रायपुर शहर जो है उसकी राजधानी बनाया गया। तब ये माना गया कि जो रायपुर शहर उसमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि नए राज्य के लिए जो भवन, कार्यालय वगैरह चाहिए वहाँ पर वो उनको जगह दी जा सके। इसके लिए नया रायपुर बनाने का प्रस्ताव हुआ, उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है, वहाँ पर काम हो भी चुका है। मुख्यमंत्री का कार्यालय वगैरह सब वहीं पर हैं, लेकिन निवास वगैरह अभी सब पुराने रायपुर शहर में ही हैं। वहाँ पर इसको विकसित करने की एक बड़ी कवायद चल रही है। नवंबर 2019 में कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये वहाँ पर गए थे। भूमि पूजन कार्यक्रम वहाँ पर हुआ था। उसमें नई विधानसभा का भवन और साथ ही जो दूसरे इससे जुड़े हुए प्रोजेक्ट थे, करीब 350 करोड़ का प्रोजेक्ट विधानसभा का भवन का बताया गया है। और दूसरा जो बाकी सीएम हाउस वगैरह बनने हैं उसका करीब 500 करोड़ का अलग प्रोजेक्ट है। तो मिलाकर के करीब 850 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनके लिए समय भी अलग अलग दिया गया है कि ये काफ़ी समय में आके पूरे होंगे। लेकिन काम इन पर चल रहा था जिसको अब रोकने की बात की गई है। दूसरी तरफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, आपको बताएं कि जो मौजूदा संसद भवन है उसके करीब 93 वर्ष पूरे हो चुके हैं। संसद भवन के बारे में यह कहा जाता है कि वो जर्जर अवस्था में है। उसकी सुरक्षा को लेकर के कई सवाल उठाए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर
जो सांसद हैं उनको बैठने के लिए पर्याप्त जगह मौजूद नहीं है। जब यूपीए सरकार थी तब भी तत्कालीन जो स्पीकर थी मीरा कुमार, उनकी ओर से ये मुद्दा उठाया गया था। कुछ कांग्रेस के सांसदों ने भी ये मुद्दा उठाया था कि नया संसद भवन बनना चाहिए। मोदी सरकार आने के बाद इस परियोजना को आगे बढ़ाया गया। यहाँ पर भी कई सांसदों की ओर से मांग की गई थी। इसके बाद स्पीकर की ओर से भी चिट्ठी लिखी गई थी पीएम को, जिसके बाद ये तय किया गया कि यहाँ पे एक नया संसद भवन बनना चाहिए। उस पर काम शुरू हो चुका है, काम चल रहा है। टाटा को ये प्रोजेक्ट दिया गया है, करीब 900 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा जो नया संसद भवन बनेगा। पुराने संसद भवन को के साथ ही नया संसद भवन बनाया जा रहा है। इसमें ज़्यादा सांसदों के बैठने की जगह होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो अगला परिसीमन होगा उसमें सांसदों की संख्या बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि आपको अगर उनको बैठाना है तो आपको एक बड़ा संसद भवन चाहिए। साथ ही आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उस अवसर पर भी आप एक देश को एक नया उपहार देना चाहते हैं, इसलिए ये नया संसद भवन बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, वहाँ पर भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। इसको भी पूरा रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक को म्यूजियम बना दिया जाएगा। उसके बगल में ही, साउथ ब्लॉक के बगल में नया पीएम हाउस बनेगा। और साथ ही जो पूरा राजपथ है, वहाँ पे करीब 3 किलोमीटर का जो राजपथ है, वहाँ पर नए ऑफिसेज बनाए जाएंगे। और जो पुराने ऑफिसेज हैं, जैसे कृषि भवन है, रेल भवन है, निर्माण भवन है, इन तमाम भवनों को हटा दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। उनकी जगह नए भवन बनाए जाएंगे। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है, इसको बोलते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सरकार की दलील ये है कि नए भारत में जो नई आकांक्षाएं हैं, नई महत्वाकांक्षाएं हैं और जिस तरह का विस्तार विकास करना है, उस लिहाज से ज़रूरत है कि नया ये पूरा रिस्ट्रक्चर किया जाए। और अंग्रेज़ों के ज़माने से जो चली आ रही इमारतें हैं, आखिर उनको क्यों हम जारी रखें, ये भी एक सोच इसके पीछे हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऐसे वक्त पर, जबकि देश इतने बड़े संकट का सामना कर रहा हो, जब देश के पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बदनुमा तस्वीर है वो पूरी दुनिया के सामने आ गई कि आपका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह की महामारी का सामना करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। और ऐसा लगता नहीं है, जैसा कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 70 साल में इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ भी काम किया गया हो। तो जब आपकी प्राथमिकताएं इस तरह की हैं कि आपका एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार हो चुका है, जब लोग मर रहे हों, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही हो, अस्पताल में एडमिशन नहीं मिल रहा हो, उसके लिए तमाम तरह की माथापच्ची करनी पड़ती हो, भाग दौड़ करनी पड़ती हो, और आंखों के सामने आपका अपना कोई परिचित जा रहा हो, दवाइयाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू बेड, इन सब के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़े, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, दवाइयाँ नकली बिक रही हों, जो शव हैं उनको दफनाने की, उनको अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं मिल पा रही हो, लोग उन शवों को गंगा में या दूसरी नदियों में बहा रहे हों, तो क्या ऐसे वक्त पर ये खर्च होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है, एक नैतिक सवाल आप इसको कह सकते हैं, प्राथमिकता का एक सवाल है। और कांग्रेस पार्टी जो लगातार इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का विरोध करती आ रही है, उसको भी एक मौका मिला है इस बात को अपनी शिद्दत के साथ कहने के लिए। और चूंकि एक दोहरे मापदंड की बात कांग्रेस के लिए कही जा रही थी, इसीलिए आज ये छत्तीसगढ़ का फैसला भी उन्होंने कर दिया है। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि जब रायपुर में बंद हुआ तो क्या रायसीना में भी बंद होगा? रायसीना यानी रायसीना हिल, जहां नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और जो राष्ट्रपति भवन बने उसको रायसीना हिल कहा जाता है, तो क्या वहां पर भी अब काम बंद होगा? जाहिर सी बात है कि सरकार अपनी ओर से ये स्पष्ट कर चुकी है कि ये काम बंद नहीं होगा। सरकार की दलील ये है कि 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए केवल 2021-22 के वित्तीय वर्ष में रखा गया है, जबकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए जो 20,000 करोड़ रुपया है वो कई अलग अलग वर्षों में खर्च होगा। साथ ही वो ये दलील भी देते हैं कि अगर आप 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो तो आप ये भी देखो कि 2 लाख करोड़ का हमने बजट में प्रावधान किया है केवल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए। तो ये सरकार की दलीलें हैं। जाहिर सी बात है सरकार अपनी ओर से दलीलें देगी, लेकिन जिस तरह से ये लड़ाई अदालतों में है, जिस तरह से ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई बन चुकी है, और उसके बाद निश्चित तौर पर सरकार पर इस बात का दबाव ज़रूर रहेगा कि वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर कोई फैसला करे। अभी हमने देखा है कि ये फैसला उन्होंने कर दिया कि जब तस्वीरें आई मीडिया में ये दिखाने की कि एक तरफ यहाँ सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा है, दूसरी तरफ शमशान घाटों में अंतिम संस्कार हो रहे हैं बड़े पैमाने पर, दोनों तस्वीरों को एक साथ जब दिखाना शुरू हुआ मीडिया में, तो उन्होंने ये फैसला किया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की कोई भी तस्वीरें आप नहीं ले सकते हैं, चाहे आप मीडिया से हों या किसी और जगह से हों। वहाँ पर ये बोर्ड लगा दिया गया कि नो वीडियोग्राफी, नो फोटोग्राफी। तो फिलहाल तो ये फैसला उनकी ओर से किया गया है। अब ये देखना होगा कि कोर्ट्स इस पर क्या करती हैं। पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था तब सुप्रीम कोर्ट ने इसको जारी रखने का
हरी झंडी दिखा दी थी, लेकिन एक बार फिर से हाईकोर्ट में मामला गया है। तो अब देखना होगा कि हाईकोर्ट में इसका क्या फैसला होता है। लेकिन बहरहाल जहाँ तक सेंट्रल विस्टा का सवाल है, अभी तो फिलहाल सरकार अपनी ओर से कह रही है कि ये काम जारी रहेगा, क्योंकि ये भी एक बड़ी प्राथमिकता सरकार की है। सरकार की ओर से दलीलें भी दी जाती हैं कि जब इस तरह का आपदा काल होता है तब लोगों को रोजगार देने के लिए भी और जो अर्थव्यवस्था का चक्का है उसको घुमाते रहने के लिए भी इस तरह के बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य होना ज़रूरी है। ये सरकार की ओर से दलील दी जाती है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि केवल सेंट्रल विस्टा का काम ही दिल्ली में अकेले नहीं चल रहा है, दिल्ली में कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो इस वक्त चल रहे हैं जिन पर काम हो रहा है। किसी भी एक प्रोजेक्ट को रोकना इस टाइम पर ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे डिमांड बढ़ती है, रोज़गार मिलता है, मजदूरों को काम मिलता है, और इसलिए इस तरह का कोई प्रोजेक्ट जो है उसको रोकना समझदारी की बात नहीं है। ये सरकार की दलील है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष जिसको एक मौका मिला है वो तो इसको लेकर दबाव सरकार के ऊपर बनाता ही रहेगा। और इसीलिए आज छत्तीसगढ़ में ये फैसला किया गया कि वहाँ पर जितना निर्माण कार्य चल रहा था नई विधानसभा के, राजभवन का और तमाम अन्य भवनों का, उनको फिलहाल रोक दिया गया है। बात कर पाते कि मैं इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।